बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो दादी जी ने भी यही कहा हुआ है और बाबा ने भी यही कहा हुआ है कि बच्चे जो है ना झूठ का उपयोग करते हैं। अरे इतने तक ब्रह्मा बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे बाबा के पास आकर के जो अपनी जीवन कहानी भी कहते हैं ना, बाबा ने कहा हुआ था साकार बाबा ने कि जो अपने जीवन की कहानी बाबा को पास सच्चे सच्चे लिख करके देंगे तो बाबा आधा जो भी पाप कर्म है उसको माफ़ करेगा। परंतु बाबा ने कहा कि बाबा के सामने भी आकर के पुराने पाप कर्मों का भी गोल गोल करके ही जवाब बताएंगे। बाबा ऐसा करके ऐसा करके ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ कर करके बाबा को भी बुद्धू बनाने का कई बहन भाई प्रयत्न करते थे। हकीकत है, बाबा कहते थे कि बाप भी छोटा बच्चा होता है, कई बार माँ बाप को बुद्धू बनाने का प्रयत्न करते हैं तो माँ बाप क्या करते हैं, हंसते हैं। सब माँ बाप तो समझ जाते हैं कि ये मुझे बुद्धू बना रहा है, परंतु क्या करेंगे, अपने ही बच्चे हैं, अपनी ही रचना है तो चला लेते हैं। इस प्रकार से बाबा ने भी कहा कि मैं भी हंसता हूँ और सुन लेता हूँ, परंतु इसके कारण क्या हो जाता है, सच्चाई से हमारे जीवन में सत्यता के आधार पर ही कारोबार होना ही चाहिए। ज्ञान मार्ग में आने के बाद झूठ का उपयोग क्यों हमको करना चाहिए, आज तक मेरी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं है। मैंने जब से मैं ज्ञान में आया हूँ ना, मेरा पुरुषार्थ में मैंने एक बात नक्की रखी हुई है कि मैं ईश्वरीय सेवा के अंदर, अलौकिक दुनिया के अंदर भी इसका झूठ जो है ना, झूठ का प्रयोग नहीं करूँगा। झूठ के प्रति नफरत होनी चाहिए। आप जानते हैं ना सत्यवादी हरिश्चंद्र की कैसे कहानी है। इस प्रकार से हम बच्चे बाबा के ज्ञान में आने के बाद सत्यवादी क्यों नहीं बन सकते, ये हकीकत है। सत्यवादी बनो, सच बोलो। सच बोलने से क्या होगा, आप में हिम्मत आएंगी कि हम सच है, हमने ये बताया हुआ है, हमारा ये है। इस प्रकार से सच बोलने से क्या हो जाएगा, क्या होता है मालूम है, सत्यता की शक्ति के ऊपर बाबा की एक अव्यक्त मुरली भी है और उसका प्रयोग भी हम लोगों ने अनुभव किया हुआ है। विदेश के अंदर डॉक्टर जेम्स जोना करके यूनाइटेड नेशंस के अंडर सेक्रेटरी जनरल थे। वो बाबा के बच्चे भी थे, बहुत अच्छे सहयोगी भी थे। मधुबन में भी 2 बार आ चुके हैं, हमारे बॉम्बे में भी आए हुए थे और अंडर सेक्रेटरी जनरल के रूप में बहुत ही अच्छी हम सबको यूनाइटेड नेशंस के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ में हमको बहुत मदद भी किया हुआ था। एक बार क्या हो गया कि उनके कई दुश्मन होंगे, इन्होंने सेक्रेटरी जनरल जो थे उनके ऊपर फरियाद कर दिया कि ये जो डॉक्टर जेम्स जोना है ना, उसने ऐसे ऐसे गलत काम किए हुए हैं और गलत कामों के आधार पर उनको यूनाइटेड नेशन से निकाल देना चाहिए। तो जब उनके पास फरियाद गई तो सेक्रेटरी जनरल ने एक कमेटी बनाई और कमेटी को कहा कि ये डॉक्टर जेम्स जोना जो है उसके जीवन के बारे में आप और इनके इन्होंने ये बात कही है, उनके बारे में जो ये फरियाद आई है वो कहाँ तक सच है उसके बारे में बताइए। तो कमेटी बन गई थी, तो इसके कारण जो है ना डॉक्टर जेम्स जोना के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो वो रविवार के दिन वहाँ पर न्यूयॉर्क के सेंटर पर गए थे। तो न्यूयॉर्क के सेंटर पर गए थे तो उसका मुख जो है थोड़ा पीला पड़ा हुआ था, टेंशन था। तो मोहिनी बहन ने उनसे पूछा कि आपके मुख से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बात का फिक्र है, कोई बात का टेंशन है। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मेरे बारे में जांच करने के लिए, जांच पड़ताल के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसके लिए वो लोग मेरे बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो मोहिनी बहन ने कहा उनको कि आप जो भी बात जैसे हुई है ना वैसे सच सच बता देना, सच बात को सत्यता के आधार पर बता देना।
फिर बाबा के ऊपर छोड़ देना। और बाबा भी सत्यता के आधार पर आपने जो भी बात बताई हुई होंगी तो बाबा भी मदद करेंगे। एक बात आप सब लिख लो कि झूठ के बातों के अंदर बाबा का बल आपको कभी नहीं मिलेगा, और सच्चता के आधार पर बाबा आपको पूर्ण रूप से अपनी छत्र छाया में रखेंगे। ये हकीकत है। मेरा 40 साल का ईश्वरीय सेवा का अनुभव ये है कि बाबा को सत्यता पसंद है, और सत्यता के आधार पर किए हुए कर्मों के अंदर बाबा की पूर्ण रूप से मदद मिलती है। तो डॉक्टर जेम्स जोना को मोहिनी बहन ने भी यही कहा कि आप कमेटी के सामने जो बात जैसे हुई है उस प्रकार के सत्यता के आधार पर बता देना। तो फिर जब कमेटी के सामने उनके बयान हुआ तो इन्होंने सत्यता के आधार पर बता दिया। फिर कमेटी ने जो रिपोर्ट लिखा तो उसमें लिखा कि ये डॉक्टर जेम्स जोना सच्चे हैं, इनके विरोधियों ने उनके विरुद्ध में ऐसी झूठी फरियाद लिखी हुई है, ये व्यक्ति सच है। और ऐसे सत्यता के आधार पर चलने वाली व्यक्तियों को प्रमोशन मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रमोशन मिलना चाहिए, ऐसा कमेटी ने रिपोर्ट लिखा। तो फिर सेक्रेटरी जनरल के पास जब ये रिपोर्ट गया तो उन्होंने भी नक्की किया कि जब कमेटी ने कहा हुआ है तो उनको अंडर सेक्रेटरी जनरल से असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल का प्रमोशन दिया। निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा।